बहुत लोग पैखाना मर जाते हैं, बहुत लोग दारू पी के तक नाली मूड़ घुसेरे रहते हुए खत्म हो जाते, कहूँ ठेले में ही हम मूड़ दतियाई देते। बुरी मौत से अल्लाह बचाएगा अगर सदका देते रहोगे तो। बेशक बेशक। सदका करते रहो। अरे ठीक है यार, आप लोग तो हल्ला न मचाओ। अब बोलो ना, कोई जिका आवे उसकी मर्जी बैठे या खड़ा रहे, कोई नाबालिग नहीं है, ना समझ नहीं है, सब समझदार है। सदका बुरी मौत से बचाता है। और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको हाथ दे तो देने वाला हाथ दे। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। बेशक बेशक सुभान। यदुल उलिया ऊपर वाला हाथ खैरुन बेहतर है, मिन यदिस सुफला नीचे वाले हाथ से। लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बेहतर होता है। दुआएं करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको देने वाला हाथ बनाए। आमीन। बेशक सुभान अल्लाह आमीन। ऐ लोगों, ज्यादा कोशिश करो जल्दी से कि मस्जिद की छत पड़ जाए। सदका। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचे थे रुपया ना जाए चाहे जान भली ही चली जाए। हमरे उधर एक बाबा रहे, खन्नापुरवा करीबे में एक गांव है, वो कहा है कि हमरे हाथ में कोई 2 लाख रुपया दे दे, गोली मार दे तो हमका मंजूर हो। तो हम लोग कही बाबा जब गोली मार दी तो रुपया का करियो, कि इससे मतलब नहीं है रुपया। साहबे किराम की जिंदगी देखो, बुजुर्गों की जिंदगी देखो, जिन्होंने अल्लाह के नाम पर सदका किया, अल्लाह ताला ने उन्हें कैसा माला माल बनाया। अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी बीवियों के बीच में फरमाया, हुजूर की 9 बीवियां बाहयात थी एक टाइम में। बतिया लो आप लोग, खूब बतिया लो आपस में। 9 बीवियां सरकार की एक टाइम में जिंदा थी। हर बीवी की ख्वाहिश है कि हम अपने शौहर के साथ रहें, दुनिया में भी और मरने के बाद भी। बोलो, होती ख्वाहिश कि नहीं होती मियाँ बीवी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की भी ख्वाहिश थी कि हुजूर के साथ दुनिया में है, आखिरत में भी हुजूर की सोहबत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। तो बीवियों ने पूछा था, अल्लाह के रसूल हम लोग दुनिया में आपके साथ हैं, कयामत में आपकी मुलाकात इन 9 बीवियों में सबसे पहले किससे होगी? सुभान अल्लाह। किस बीवी से आपकी मुलाकात पहले होगी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन इन 9 बीवियों में मेरी मुलाकात सबसे पहले उस बीवी से होगी जिसके हाथ लंबे होंगे। सुभान अल्लाह सुभान। और उसके बाद हुजूर उठे चले गए। अब हुजूर की बीवियां आपस में हाथ पकड़ पकड़ के नापने लगी, देखिए तुम्हारा हाल लंबा है कि हमारा हाल लंबा है, तुम्हारा हाल लंबा है कि हमारा हाल लंबा है। थोड़ी देर बाद हजरत उम्मे सलमा रोने लगी, हजरत आयशा रोने लगी। हुजूर थोड़ी देर के बाद वापस आए तो देखा रो रही हैं। सरकार ने पूछा, आयशा रो रही हो? उम्मे सलमा रो रही हो, क्या हुआ? हजरत आयशा कहते हैं, अल्लाह के रसूल आपसे पूछा गया था कि कयामत में आपकी मुलाकात बीवियों में सबसे पहले किससे होगी? तो आपने कहा था जिसका हाथ लंबा होगा। आपके जाने के बाद हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के हाथ नापे तो सबसे बड़ा हाथ हजरत सौदा का निकला है। सुभान अल्लाह। इस गम में हम लोग रो रही हैं कि कयामत में आपकी मुलाकात सबसे पहले सौदा से होगी, हम लोगों से नहीं होगी पहले, इसलिए रो रही हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि ऐ आयशा, तुम लोगों ने समझा नहीं। हाथ लंबा होने से मतलब यह है कि मेरी जिस बीवी का हाथ
अल्लाह के नाम पर सदका खैरात के लिए ज्यादा उठेगा, उसी से मेरी मुलाकात सुभान पहले अल्लाह। होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका हाथ सदका खैरात के लिए ज्यादा उठेगा, उससे मेरी मुलाकात पहले होगी। तो हजरत आयशा कहते अल्लाह के रसूल, अल्लाह का शुक्र है कि सबसे ज्यादा सदका मैं ही करती हूँ, इसलिए मेरी मुलाकात आपसे पहले होगी। सुभान अल्लाह सुभान। पता चला अल्लाह के रसूल को भी सदका वाला हाथ पसंद है, खैरात देने वाला हाथ रसूलुल्लाह को पसंद है। इसलिए ऐ लोगों, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, अपने माल की कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर मस्जिद की छत डलवाओ और मस्जिद को बना लो। क्या कोई बाहर का आएगा और टीन में नमाज पढ़ेगा तो क्या सोचेगा गैया वालों के लिए, हैं? आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों का ईमान बेदार हुआ। अल्लाह के घर गांव-गांव में बहुत बेहतरीन बनाए जा रहे हैं। जी जी सुभान अल्लाह। बोलो, बेशक बड़ी बड़ी मस्जिदें और मजबूत बिल्डिंग की शक्ल में बनाई जा रही हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मस्जिद बनाने के लिए एक जगह तलाश किया और वो जगह कबीले बनु नज्जार की खजूर की बाग थी। सरकार को बाग पसंद आ गई तो बनु नज्जार वालों को बुलाया, कहे बनु नज्जार के लोगों, मुझे इस मदीने में एक मस्जिद बनानी है और वो जगह, ये बाग मुझे पसंद आई है, लिहाजा इसकी कीमत ले लो और ये बाग की जगह दे दो, हम खुदा के लिए मस्जिद बना लें। तो बनु नज्जार के लोगों ने कहा था कि आप कीमत देंगे इसकी और खुदा का घर बनाएंगे और आप हमें कीमत दे रहे हैं? आप मस्जिद बनाइए और इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, इसकी कीमत तो हम मैदान क़यामत में खुदा ही से लेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी कीमत हम खुदा से लेंगे मैदान महशर में। आप मस्जिद बनाइए। ऐ लोगों, ये था बनु नज्जार के लोगों का जज्बा। तो इसलिए मैं फिर गुजारिश करता हूं कि अपने अखराजात कम करके और मस्जिद की छत डलवा लो। सुभान अल्लाह। मस्जिद की छत पड़ेगी, नमाजी भी बढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए आमीन। ताकि खुदा का घर जल्दी से जल्दी आबाद हो जाए। दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया है तो आमाले सालिहा की आजमाइश के लिए कि कौन अच्छा अमल करता है। तो हदीस का एक टुकड़ा मैंने बताया कि सदका बुरी मौत को रोक देता है। अब आगे सरकार फरमाते हैं वल बिर्रो जियादतुन फिल उम्रे, और एहसान और एहसान उम्र को बढ़ाता है। सदका बुरी मौत को रोकता है और एहसान वल बिर्रु ज़ियादतुन फिल उम्र, और एहसान उम्र में ज़ियादती पैदा करता। कि एहसान करोगे तो उम्र में ज़्यादती होगी। लिहाजा अगर उम्र बढ़ाना चाहते हो, हर एक की तमन्ना है कि अल्लाह हमारी जिंदगी बढ़ा दे, तो जिंदगी बढ़ेगी कैसे? अरे यार माइक के पीछे ना पड़ो यार, वो जितना था लगा दिया, अब ज्यादा पीछे करोगे वो खूटी मेट दी वो गड़बड़ाई। हाँ ऐसे हुआ है बहुत, माइक ही करो वो करो, कहीं गड़बड़ हो गया तो सब खराब ही हो गया। इसलिए माशाल्लाह माइक अच्छा बोल रहा है। हर लाउड स्पीकर वाला चाहता है कि हमारा माइक अच्छा बोले। हेलो हेलो। हमरे तकरीर में यही सब हुई कहा लागत है। कोई हर माइक लाओ तो बदलवाओ, तो कोई बाहर से आओ, तो कोई कहते आवाज बढ़ाओ। अरे खामोशी से सुन लो, आवाज सब तक पहुंच रही है।
दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि। अब यही होगा, वो बेचारा बढ़ाएगा घटाएगा, कभी सीटी मारेगा, कभी कुछ होगा। खामोशी से सुन लो।